हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर 5 पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन इसको पढ़ाने जा रही हूँ। इसको पढ़ाने में सबसे पहले हम देखते हैं कि पदार्थ मतलब कि ऐसी वस्तु जिसका कि हम दैनिक जीवन में उपभोग करते हैं, खाने में या फिर अन्य कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 तरह से वो हमारे सामने आते हैं। पहला है अम्ल, दूसरा है क्षार और तीसरा है लवण। ये मुख्यतः 3 रूप में ही कोई भी पदार्थ पाया जाता है। तो अम्ल जो है, अम्ल मतलब कि एसिड का क्या क्या गुण है। सबसे पहले जो भी हम खाते हैं, अगर वह खट्टा लगता है मतलब कि वह एसिडिक है या अम्लीय है। इसके बाद है कि यह पानी में पूरी तरह से घुलनशील होता है। इससे होकर विद्युत धारा आराम से प्रवाहित होती है। और जो तीव्र अम्ल होता है वह त्वचा पर ज्वलनशील होता है। तो अम्ल जो है वह भी 2 तरीके का मिलता है। एक तो है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा है नेचुरल एसिड। तो सबसे पहले नेचुरल एसिड यानी कि प्राकृतिक अम्ल हम जान लेते हैं कि वो क्या होता है। प्राकृतिक मतलब कि जो हमें प्रकृति से मिलता है, उसको हम ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। तो प्राकृतिक अम्ल जो है हमारे सामने वो क्या क्या है, यहाँ पर देखिए। जैसे कि दही है, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये दही हम यहाँ पर मैं लेके आई हूँ, इसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड। इसके बाद है विनेगर। ये विनेगर है, इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। फिर आ जाते हैं नींबू। नींबू में कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है। हम जो भी फल खाते हैं उसमें कौन सा एसिड है, तो साइट्रिक एसिड। इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है ये टमाटर या पालक में कौन सा एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद और भी 2-4 हैं, जैसे कि जो हम ड्रिंक सोडा ये पीते हैं, कार्बोनिक जो भी हम पीते हैं कोला ओला, उसमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। चींटी में फॉर्मिक एसिड होता है, इसीलिए उसके काटने पर वहाँ पे लाल हो जाता है और जलन होने लगती है। तो एसिड भी बहुत तरह के होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये सारे जो एसिड है यह ऑर्गेनिक है, यानी कि नेचुरल है, और यह उतने तीव्र नहीं है, मतलब इनका असर जो है वह बहुत अधिक नहीं है। दूसरा हम आ जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि यह एसिड काफ़ी तीव्र होते हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसका रासायनिक सूत्र है। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड। तो ये तीनों जो है यह लैब में बनाए जाते हैं, और यह इसका प्रभाव जो है वह काफ़ी असरदार होता है हमारे त्वचा पे। जैसे यह त्वचा पे लग जाता है तो वह जलनशील हो जाता है। तो मुख्यतः यह हमने आपको एसिड का प्रकार बता दिया। एक चीज़ और है कि एसिड को हमेशा आप लोग मेटल के कंटेनर में नहीं रखेंगे, उसको प्लास्टिक या शीशे के कंटेनर में रखा जाता है। अब आ जाइए, दूसरा था क्या, क्षार यानी कि बेस। क्षार या बेस जो होता है वह स्वाद में कड़वा होता है। सबसे पहले हम जान लें कि उसका स्वाद जो है बिल्कुल कड़वा होगा। उसके बाद है कि छूने से वह थोड़ा सा स्लिपरी लगेगा, और इसमें भी विद्युत प्रवाहित हो सकती है। इसके बाद है कि कुछ क्षार जो है वह पानी में घुलनशील होते हैं, जिसको कि हम अल्कलीज कहते हैं। इसको आप लोग याद रख लेंगे कि जो ऐसा क्षार जो पानी में घुलनशील है वह अल्कलीज कहलाता है, और कुछ क्षार जो है वह पानी में घुलनशील नहीं होते। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यह बेकिंग सोडा है, यह भी एक क्षारीय पदार्थ है और इसका उपयोग खाने में होता है। इसके अलावा साबुन है, साबुन भी क्षारीय पदार्थ है। फिर ये इससे जो साफ करते हैं इसमें भी क्षार है। तो ये सब जो है क्षारीय पदार्थ है। फिर जो हम एंटासिड पीते हैं, जैसे गैस हो जाता है तो क्या करते हैं, एंटासिड पीते हैं, तो वो भी क्षारीय पदार्थ है। यह एसिड के प्रभाव को कम करता है। तो क्षार का जो कार्य है वह अम्ल से बिल्कुल अलग उल्टा या विपरीत होता है। इसके बाद तीसरा हम आ जाते हैं लवण। लवण मतलब कि नमक। जैसे कि यह नमक जो हम खाते हैं वह यह लवण है। इसका जो है इसका गुण तो आप जानते हैं, यह नमकीन होता है और समुद्र में लवण पाया जाता है। इसके बाद हम कुछ प्रतिक्रिया जान लेते हैं कि अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया होती है तो क्या होता है।
अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया होती है तो लवण का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए एक प्रतिक्रिया अभिक्रिया है, यहाँ पे HCl है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह HCl जो है वह एसिड है और NaOH जो है वह क्षार है यानी कि बेस है। तो यह दोनों का जो प्रतिक्रिया होता है तो इसका जो Na है यानी कि सोडियम का रासायनिक फार्मूला Na होता है, वह इससे मिल करके NaCl बना लेता है। Na और Cl ये बना लिया। इसके बाद इसका हाइड्रोजन जो है यहाँ पे इसके साथ मिल करके क्या बना लिया, वाटर। तो इस तरह से जब अम्ल और क्षार को मिला देते हैं तो क्या बनता है, NaCl यानी कि नमक बनता है और पानी बनता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अम्ल और क्षार में क्या गुण है, ये सब आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग इसको एक अम्ल और क्षार में क्या अंतर है इसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।